दो ज़िलहिज्जा के डेली दीनी डोज के एपिसोड में आप सबको मरहबा। आज की अहमियत। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना हफ्सा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा ज़िलहिज्जा के रोज़े नहीं छोड़ा करते थे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अशरा ज़िलहिज्जा में एक अमल का सवाब 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। हज़रत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह करीम ने ज़माने को चुना, बस उसके नज़दीक सबसे पसंदीदा ज़माना हुर्मत वाले महीने हैं, और हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा महबूब ज़िलहिज्जा है, जबकि ज़िलहिज्जा में सबसे ज़्यादा महबूब पहला अशरा है। आज की अहमियत में बुजुर्गान दीन के विसाल की तारीखें। दो ज़िलहिज्जा को इंतकाल फरमाने वाले बुजुर्गों में अव्वल फहरिस्त पर हैं हज़रत सैयदना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की कब्रों में रहमत व नूर की तजल्लियां अता फरमाए। आज की दुआ। बीवी नाराज हो तो शौहर, और अगर शौहर नाराज हो तो बीवी सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर या मानिउ 20 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुलह हो जाएगी। ये सिलसिला मुराद हासिल होने तक जारी रखें। ज़िलहिज्जा की दूसरी तारीख को बाद नमाज फज्र इन कलिमात को 100 मरतबा पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह इलाहन वाहिदन अहदन समदन फरदन वित्रन वलम यत्तखिज़ साहिबन वला वलद। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब सल्तनत बल्ख छोड़ करके कूच फरमाया तो उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो अपने अम्मी जान से पूछने लगा कि मेरे वालिद साहब कहाँ हैं। तो अम्मी जान ने पूरा वाक़या सुनाने के बाद में बताया कि आपके अब्बू मक्का मुअज़्ज़मा में हैं। नौजवान ने शहर में ऐलान करवा दिया कि जो कोई मेरे साथ हज पे जाना चाहेगा उसकी तमाम ज़ादे राह मुझ पर है। ये ऐलान सुनकर 4000 लोग उमड़ पड़े और उस नौजवान के साथ काबा शरीफ चल पड़े। काबा शरीफ पहुंचने के बाद वहां के मशाइख से मिल करके उस नौजवान ने जब अपने वालिद साहब के बारे में पूछा तो उन सब ने कहा वो तो हमारे शेख हैं, लेकिन अभी वो लकड़ी जमा करने जंगल गए हैं जिसको वापस लाकर बेचेंगे और हमारे लिए खाने का इंतजाम करेंगे। नौजवान जंगल के जानिब चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा शख्स अपने कंधे पर लकड़ियों का गठरा उठाकर वापस आ रहा था। नौजवान ने उनसे इस वक्त बात करना मुनासिब ना समझा, लेकिन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बाजार में जाकर के उस बूढ़े ने लकड़ी को इस ऐलान के साथ में बाजार में रखा कि पाक माल के बदले में पाक माल कौन खरीदना चाहता है। एक शख्स आगे बढ़कर कुछ रोटियां देकर के उन लकड़ियों को खरीद लिया। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने उन रोटियों को लेकर के अपने साहिबों में तकसीम कर दिया और फिर नमाज में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद जब आप तवाफ कर रहे थे तो अचानक आपकी नज़र उस नौजवान पे पड़ी और उनके दिल में ये गुमान आया कि ज़रूर ये मेरा बेटा होगा। उनका एक मुरीद बल्कि के काफिले की तलाश में जा निकला तो एक बहुत ही आलीशान खेमे में एक नौजवान को कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब का नाम क्या है। तो उस नौजवान ने कहा इब्राहिम बिन अदहम। मुरीद ने कहा आइए मैं आपके वालिद साहब से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। ये कह करके बेटे और बीवी को लेकर के बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे। वहां पर हज़रत इब्राहिम बिन अदहम अपने नौजवान बेटे को देखकर काफ़ी खुश हुए, उनसे गले लगकर खूब रोए, रो रो करके बेहोश हो गए। जब होश में आए हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने अपने बेटे से पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है। लड़के ने जवाब दिया इस्लाम। फिर सवाल किया कि क्या तुमने कुरान करीम पढ़ा है। लड़के ने जवाब दिया हाँ। फिर पूछा कि इसके अलावा और भी कुछ तालीम हासिल की है। लड़के ने कहा जी हाँ। यह सुनकर के फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जब आप जाने के लिए उठे तो बीवी और बच्चे ने इसरार करके आपको रोक लिया, जिसके बाद आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहा या इलाही अगिथनी, मदद फरमा। ये कहते ही आपके साहबजादे जमीन पर गिर पड़े और उनकी रूह परवाज कर गई। जब इरादतमंदों ने सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि जब मैं बच्चे से हम आगोश हुआ तो जज्बात और मोहब्बत में बेताब हो गया और उसी वक्त गैब से एक आवाज आई, ए इब्राहिम, दोस्ती का दावा तो हमसे है और गिरफ्तार दूसरे की मोहब्बत में हो गए। ये सुनकर मैंने अर्ज की कि ऐ मेरे परवरदिगार, हम दोनों में से किसी एक को ले ले। चुनांचे लड़के के हक में ये दुआ कबूल हो गई। 3 ज़िलहिज्जा की जानकारियां लेकर के कल आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।